चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले जरूर कर लें ये खास काम। माँ दुर्गा घर में करेंगी प्रवेश। कैसे हो दोस्तों आपका स्वागत आपके YouTube चैनल सनातनी ज्ञान पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच सके। चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। हिंदी धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान मंदिरों व घरों में विधि विधान से माता रानी का पूजन किया जाता है और व्रत रखने का भी विधान है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को होगी और 17 अप्रैल 2024 महानवमी के दिन इसकी समाप्ति होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए ताकि माँ दुर्गा प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करें और वहीं वास करें। जिस घर में माता रानी का वास होता है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ध्यान से कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। घर की साफ सफाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए धरती पर आती हैं और ऐसे में उनका धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखे जाते हैं और पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नवरात्रि शुरू होने से पहले घर को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए, क्योंकि माता रानी स्वच्छ स्थान पर ही वास करती हैं और जहां उनका वास होता है वहां सुख समृद्धि आती है। जिस घर में गंदगी होती है वहां दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर का हर कोना स्वच्छ होता है। किचन को स्वच्छ रखना है जरूरी। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने किचन की भी सफाई जरूर करें। हिंदू धर्म में रसोई घर को बहुत ही शुद्ध माना गया है, क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले रसोई से तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन और प्याज को हटा देना चाहिए। इस दौरान 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाया व खाया जाता है। कलश स्थापना की जगह। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है और नवरात्रि में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर कलश स्थापना की जाती है वहां हल्के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के मुख्य द्वार पर बनाएं ये निशान। धर्मशास्त्रों में स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना गया है और किसी भी शुभ कार्य से पहले घर या मंदिर में स्वास्तिक अवश्य बनाया जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा शुरू करने से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाएं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा है खास। धर्मशास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में देवी का स्थान माना गया है और इसलिए इस दिशा में पूजा करना शुभ होता है। ऐसे में नवरात्रि की तैयारी करते समय दक्षिण दिशा को ध्यान में रखते हुए घट स्थापना व चौकी की स्थापना करें। ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा में पूजा करने से चेतना जागृत होती है, जबकि दक्षिण दिशा की तरफ करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की बड़े ही विधि विधान से पूजा की जाती है।
इस बार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल को रात 08:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी। नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ काम निपटा लेने चाहिए, इससे माता रानी की कृपा मिलती है। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले कर लें काम। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। माना जाता है कि जिस घर में गंदगी रहती है या फिर जो घर हमेशा अस्त व्यस्त रहता है वहाँ माता रानी नहीं प्रवेश करती हैं। अगर दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि से पहले ही पूरे घर की सफाई कर लें। घर के मंदिर में कोई खंडित मूर्ति या फिर फटी तस्वीरें हैं तो इसे भी घर से बाहर कर दें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने वाली जगह को भी अच्छे से साफ कर लें। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। माँ के स्वागत के लिए दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि व्रत और पूजन की सामग्री पहले से ही जुटाकर रख लें। अगर आप 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, मेवा और मूंगफली जैसी चीज़ें मंगवा कर रख लें। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों और 9 रंगों का खास महत्व होता है। माँ के हर एक स्वरूप एक रंग समर्पित होता है। इन 9 में आपको किस दिन कौन से कपड़े पहनने हैं इसका चयन पहले ही कर लें। इससे आपका माता रानी की आराधना में आसानी होगी। नवरात्रि में 9 दिनों तक दाढ़ी मूंछ बनवाना, बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर आपको ये सब काम करने हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन्हें निपटा लें। अगर आप मांसाहारी हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर सारे तामसिक भोजन हटाकर बाहर कर दें। लहसुन और प्याज को भी बाहर कर दें। नवरात्रि के दिनों में पूरी तरह सात्विकता का पालन किया जाता है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यह वीडियो अपने परिवार वालों तक भेजें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।